हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते हाल के समय में काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर सुरक्षा मुद्दा, विशेष रूप से अवैध घुसपैठियों की समस्या को लेकर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है ताकि अवैध प्रवासियों को भारत में प्रवेश करने से रोका जा सके। लेकिन बांग्लादेश ने इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है। इसके बाद से भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत को तलब कर यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश को पिछले अनुबंधों का पालन करना होगा। खासकर शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है और कई छोटे मुद्दों पर तनाव देखने को मिल रहा है। इस बीच चीन इस स्थिति का फायदा उठाने में सक्रिय है। चीन ने ढाका में बांग्लादेश के राजनीतिक दलों के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली ऑब्जर्वर के अनुसार चीनी राजदूत याओ वेन ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के महासचिव मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर से मुलाकात की। यह मुलाकात बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के अधीन हो रही है, जो शेख हसीना के शासन के गिरने के बाद आई है। इस राजनीतिक उथल पुथल के दौरान चीन बांग्लादेश के कट्टरपंथी गुटों और बीएनपी जैसे दलों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, जो कि दोनों देशों के लिए एक चिंता का विषय है। चीन बांग्लादेश में आगामी चुनाव के बाद की स्थिति को लेकर अपनी रणनीतियां बना रहा है। 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हो सकते हैं और इस चुनावी परिप्रेक्ष्य में चीन का ध्यान बीएनपी की ओर है, क्योंकि इस पार्टी का भारत के प्रति झुकाव कम है। शेख हसीना की सरकार ने भारत के साथ करीबी संबंध बनाए थे, लेकिन अब बीएनपी का रुख भारत के खिलाफ दिखता नजर आ रहा है। हाल ही में बीएनपी के नेताओं ने भारत विरोधी प्रदर्शन किए थे और वहां भारत से संबंधित कुछ सामग्रियों को जलाया गया था, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और खटास आई है। चीन को यह समझ में आ गया है कि बीएनपी भारत के साथ रिश्तों में शिथिलता चाहता है और ये एक अवसर है जिसका चीन लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। बीएनपी के साथ चीनी राजदूत की मुलाकात को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि दोनों पक्षों ने आपसी हितों और चिंता के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। चीनी दूतावास ने भी इस मुलाकात को अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया और इसे आपसी हितों की बातों पर विचार करने के रूप में प्रस्तुत किया। आपको बता दें, भारत के लिए ये स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर बांग्लादेश की नई सरकार चीन के करीब आती है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में शामिल होती है, तो ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति का चीन इस तरह से लाभ उठा सकता है, जो भारत के लिए न केवल कूटनीतिक बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरे की घंटी हो सकती है। चीन की बढ़ती सगाई और बांग्लादेश में भारत के विरोधी दलों के साथ उसकी नज़दीकियां बढ़ाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती का रूप ले सकता है। बांग्लादेश में चुनाव के परिणाम और चीन की रणनीति आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।